दुश्मन हमारे घर की ओर बढ़ रहा है, अपने हथियार तैयार रखो। ओए, तू फल लेके यहाँ क्या कर रहा है? फल लेकर पुरानी दुश्मनी को नई दोस्ती में बदलने आया हूँ। यहाँ पर कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं चल रहा है। 30 साल की दुश्मनी है ये। निकालो निकालो। हथियार की जरूरत नहीं है, आप चुप बैठो। मैं कह रहा हूँ उसमें से संतरा निकाल लो। तो आपको संतरे चाहिए थे? उठा ले वरना वापस ले जाएगा। चुप नहीं बैठे तो संतरा मुंह में ठूस दूंगा। संतरे चाहिए इनको। यहाँ सब लोग मुझे दुश्मन का बेटा समझ रहे होंगे, सही कहा। मगर मैं दुश्मनी को दोस्ती में बदलने आया हूँ। कई साल पहले दोनों परिवार प्यार मोहब्बत से साथ रहते थे। जो हाथ पिछले 5 साल में नहीं उठा वो एक संतरे के लिए तुरंत उठ गया। पूरी इज्जत का संतरा कर दिया। जिस दिन इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ उस दिन से दो परिवार एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। पिछली 2 पीढ़ियों से ये चला आ रहा है, अब तीसरी पीढ़ी को भी ये सहन करना होगा। इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए मैंने पहला कदम उठाया और इस घर में आया। दादा, क्या आपको याद है आप चांद दिखाकर कहानियां सुनाते थे? आपको याद है अमावस की रात जब चांद नहीं निकला तो आपने हमें कौन सी कहानी सुनाई थी? आपने कहा था चांद शादी करके हनीमून के लिए चला गया है। हाँ, कुछ याद आया आपको? तुम्हें अब तक वो कहानी याद है? मून का हनीमून। 3 साल के बच्चे को तुमने ऐसी गर्मा गर्म कहानी सुनाई, चीप मैन। थू। और उस दिन से रात को जब भी मैं चांद को देखता हूँ बस आप लोगों की याद आती है। प्लीज रोइए मत। मैं नहीं चाहता कोई मेरी वजह से रोए। तुम सब लोग मगरमच्छ की तरह आंसू क्यों बहा रहे हो? इसने इतनी भी कोई इमोशनल कहानी नहीं सुनाई है। हाँ? अगर ऐसे ही रोते रहोगे तो ये हमारे परिवार के बारे में क्या सोचेगा? सब लोग आंसू पोंछो। डैडी आंसू पोंछो। कहा ना आंसू पोंछो। तू मेरे परिवार को तो इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है पर मुझे नहीं। मैं सेंटिमेंट से ज्यादा सेटलमेंट में बिलीव करता हूँ। तो इस घर में कभी भी आ जा सकता है। दादाजी से कहानी सुन, दादी से म्यूजिक, आई डोंट केयर। ठीक है,